हेलो दोस्तों, स्कूबा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। तो कोरोना वायरस ने भारत में आतंक मचा के रखा है। केसेस किसी दिन 3 लाख, 3.5 लाख, पिछले कुछ दिनों में तो 4 लाख के पार भी केस जा रहे थे। तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन। अगर कल की ही बात कर लें, 3,30,000 केस और डेथ्स की बात कर लें तो लगभग 4,000 लोगों ने फिर से अपनी जान गंवा दी। तो सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर पा रही सरकार। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने लॉकडाउन जरूर लगवाया, लेकिन केसेस वही हैं, 3.5 लाख, किसी दिन 4 लाख के पार भी जा रहे हैं। कंट्रोल नहीं हो पा रहे। ऐसे नहीं कि हम मतलब एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज मिले कि किसी दिन 3 लाख के नीचे चले गए हैं, ऐसा नहीं सुनने में आ रहा। तो अब एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि कोविड पेशेंट जिनको कोरोना है या जो रिकवर कर चुके हैं कोरोना से, एक नया इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस, वो बहुत सारे लोगों में पाया जा रहा है। तो इसके बारे में एक एडवाइजरी जारी की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसके बारे में जान लेते हैं। तो एडवाइजरी में कहा गया है कि अनियंत्रित डायबिटीज और आईसीयू में ज्यादा दिन रहने वाले कोविड के मरीजों में ये ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। तो ये अभी तक सुनने में आया कि ज्यादातर उन्हीं में पाया जा रहा है जिनको डायबिटीज है या जो आईसीयू में काफी दिन बिता चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स में। तो अब देख लेते हैं कि है क्या ये ब्लैक फंगस, क्या सिम्टम्स है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो ये जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, इसका आंखों पे अफेक्ट होता है। मैं बहुत सारे अभी वीडियोस देख रहा था, आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो बहुत खतरनाक है। और जैसे कि कुछ लोगों ने रिकवर भी कर लिया कोविड में, लेकिन उसके बाद उनको ये हुआ आंखों पे। जो वीडियो देखेंगे बहुत ही भयानक है, मतलब वो दृश्य देखने लायक नहीं है। मतलब आर्टिकल्स में पढ़ रहा था कि इवन की इतना स्थिति बिगड़ गई है कि आंख भी निकालनी पड़ी, एक आंख ही रह गई है, एक आंख खत्म हो गई है इस इन्फेक्शन के कारण। तो बहुत ही गंभीर, और जानना चाहिए कि क्या सिम्टम है, कैसे पता लगे और कैसे एकदम हम अर्ली डिटेक्ट करके इससे छुटकारा पा लें। तो अगर हम बात करते हैं क्या सिम्टम हो सकते हैं या क्या लक्षण होंगे, किससे पता चले कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो सबसे पहले आंख और नाक के नीचे लाल रंग पड़ना, रेडनेस होना आंख और नाक के नीचे। उसके अलावा बुखार आना, खांसी होना, सर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, ये सब लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। इवन की छाती में दर्द, और खासकर जो डायबिटिक हैं उनको ख्याल रखने की जरूरत है। और जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए भी खतरनाक है, उनको भी ये बीमारी होने के काफी चांसेस हैं। तो कैसे बचें? अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है, आपको पता लगे ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसके बाद कैसे बचें? तो सबसे पहले डायबिटीज के मरीजों को विशेष ख्याल रखना होगा। उन्हें कोविड अगर है तो डिस्चार्ज होने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार चेक करता रहना होगा। स्टीरॉयड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना है, ऐसे नहीं करना। उसके अलावा डॉक्टर अगर चेक करते हैं उसके बाद एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयां कहते हैं तो वो लेनी है टाइम पे। इस तरह अगर टाइम पे पता लग जाता है इसके सिम्टम्स का और आप डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर दवाइयां लेते हैं आप टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते, सिम्टम्स को सीरियसली नहीं लेते, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, सीधा आपकी आंखों पे इफेक्ट करेगी। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, अभी वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने ये पॉइंट्स बताए, ताकि अगर बाई चांस मतलब बहुत कम लोगों को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स पता होना चाहिए क्या सिम्टम है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ऐसे ही कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्कूबा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा कोरोना वायरस से अपडेट डालूंगा वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।